नमस्कार साथियों, सैफई परिवार के दामाद को भाजपा कहल विधानसभा सीट से देगी टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे कहल की जो विधानसभा सीट है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो लोकसभा का जो चुनाव अब संपन्न हो चुका है। जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने एक नया इतिहास, एक नया दौर लेके आए, जहाँ जिसके नेतृत्व करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को जिताकर एक नया इतिहास कायम किया है। जहाँ पर अब हर तरफ अखिलेश यादव जी की चर्चाएं हो रही हैं। और अखिलेश यादव जी की चर्चाएं होने के साथ ही साथ जहाँ पर आज देश की राजनीति में अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता लगातार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो दावा कर रहे थे, उस दावे की हवा भी अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में निकाल दी गई है। जहाँ पर हवा निकलने के साथ ही साथ आप लोगों ने देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता लगातार इस हार से बौखलाए हुए भी हैं। बौखलाए होने के साथ ही साथ लगातार अनाप शनाप बयानबाजी भी दे रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या उसके साथ ही साथ जो उनकी सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं वो भी रहे हों। लेकिन अखिलेश यादव जी बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सोच समझदारी के साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए अपना तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इन 10 विधानसभा जो सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः समाजवादी पार्टी से अपना बदला लेना चाहेगी, जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में उसे करारी शिकस्त देकर दिया है। जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वो अब बढ़ता जा रहा है। नेतृत्व बढ़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। वहीं पर अब बात करेंगे, देश में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो 10 विधानसभा सीटें पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगाएगी, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त हुई है उसका बदला भी लेना है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो कहल की जो विधानसभा सीट है, अगर हमने यहाँ से समाजवादी पार्टी को हरा दिया तो हमारी जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से जो चुनावी मैदान में हार गई थी लोकसभा के चुनाव में, उसका हम बदला ले लेंगे। अगर कहल की जो विधानसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है, जो सपा का गढ़ है रही है, कहल की विधानसभा सीट से हम भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से जीत जाए तो, इसी मिशन के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी में पार्टी प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। मंथन के साथ ही साथ लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो कहल की विधानसभा सीट है यहाँ से सैफई परिवार के दामाद यानी कि धर्मेंद्र यादव जी के जो जीजा हैं अनुजेश प्रताप सिंह, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अनुजेश प्रताप सिंह धर्मेंद्र यादव जी के जीजा हैं। और जीजा होने के साथ ही साथ अब जो चर्चाएँ चल रही हैं यह भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे समय से शामिल हैं। लंबे समय से शामिल होने के साथ ही साथ लगातार जो कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अनुजेश प्रताप जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी पेश की गई है। दावेदारी करने के साथ ही साथ लगातार अनुजेश प्रताप जो हैं वो लगातार कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जो सैफई परिवार का जो गढ़ है उस गढ़ को भेदने के लिए लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। और लगातार मजबूती के साथ यह टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं अनुजेश प्रताप सिंह जी। तो लगातार जो अनुजेश प्रताप सिंह जी हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के साथ ही साथ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उस आला कमान से भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं। और लगातार कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी को लेकर इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कहल की जो विधानसभा सीट है यादव बाहुल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में यादव बाहुल सीट होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी यादव को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.25 लाख जो वोटर्स हैं वो यादव हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से किसी यादव समाज के व्यक्ति को अगर टिकट देती है भाजपा तो उसका कहीं ना कहीं भाजपा इसका फ़ायदा भी लेना चाहेगा, उसे फ़ायदा होगा भी। तो यहाँ से अनुजेश प्रताप सिंह यादव लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। और लगातार जनसंपर्क के कार्यक्रम के साथ ही साथ लगातार जो ज़मीनी हकीकत है उस हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। और लगातार जनता के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी हैं। तो जहाँ पर अनुजेश प्रताप
सिंह कहल की विधानसभा सीट से मजबूती के साथ दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर अन्य प्रत्याशी के रूप में बात करेंगे तो यहाँ से अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर शिवम सिंह चौहान के नाम की भी जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। हालांकि शिवम सिंह चौहान जी के द्वारा आवेदन भी किया गया है। कहल की विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी शिवम सिंह चौहान जी के द्वारा भी की गई है, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो वहीं पर लगातार अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे समय से राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हैं। तो वहीं पर बात करेंगे अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार अपने उत्तराधिकारी को लेकर कहल की विधानसभा सीट पर अनेक दावेदार यहाँ से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और टिकट की दावेदारी पेश करने के साथ साथ यहाँ पर अखिलेश यादव जी बहुत ही सोच समझ के साथ और सोची समझी रणनीति के तहत अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जब पत्ते खुलेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का फाइनल करती तो उसके बाद ही सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते थे। तो वही अखिलेश यादव जी अभी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के साथ ही साथ जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि यहाँ से तेज प्रताप यादव जी का जो टिकट है वो लगभग तय हो चुका है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं तेज प्रताप यादव जी को कि हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे, आप लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चालू रखिए। तो तेज प्रताप यादव लगातार कहल की विधानसभा सीट पर जो जनमानस के बीच में पहुँच रहे हैं, लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार जनता के मुद्दों को उठाने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी जब भी उन्हें मौका मिलता है दिल्ली से लखनऊ आने का और लखनऊ से सैफई इटावा कहल में जाने का, तो अखिलेश यादव भी लगातार जनमानस के बीच में पहुँचे, लगातार प्रत्याशी को लेकर जनमानस से भी पूछ भी रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं से भी पूछ रहे हैं, नेताओं से भी पूछ रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ की जो जनता है उस जनता से भी पूछ रहे हैं कि कहल की विधानसभा सीट से किसको टिकट देनी चाहिए। तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव अपनी मजबूती के साथ और धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार जो उनके नाम की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल भी रही हैं। वहीं पर यहाँ से दो अन्य जो प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं उसमें से पहला नाम है डॉक्टर ज्योति यादव, जो लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात करती रहती है, लगातार समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाई और नई बुलंदियों पे लेके जा रही हैं। डॉक्टर ज्योति यादव जी कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर जो यहाँ से दूसरा जो नाम चल रहा है वो यहाँ के आप लोगों को पता होगा पूर्व में जो विधायक रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रहने के साथ ही साथ लगातार सक्रिय राजनीति में कई दशकों तक वह राजनीति भी की और राजनीति करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के सम्मान में उन्होंने 2022 में इस सीट को खाली कर दिया था सोवरेन सिंह यादव जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। 2002 से लेकर 2022 तक लगातार यह यहाँ से चुनावी मैदान में जीते और विधायक रहे हैं। विधायक रहने के साथ ही साथ लगातार सोवरेन सिंह यादव जी के नाम की जो चर्चाएँ हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से हो भी रही हैं और लगातार जनमानस के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि सोवरेन सिंह यादव जी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो लगातार सोवरेन सिंह यादव जी भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।